स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा कुछ घंटे पहले मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी सुदेश कुमारी की, जो ये कह रही थी कि मेरे नाम पर 60 लाख का लोन किसी प्रेम चौधरी के नाम से निकला हुआ है। मुझे उस कागज में शो किया जा रहा है कि मैं उनकी वाइफ हूं। आपको याद होगा कुछ घंटे पहले ये रिपोर्ट की थी। और सुदेश कुमारी वो महिला बहुत घबराई हुई थी। उस 60 लाख के लोन में से 50 लाख का लोन अभी तक चुकता कर दिया गया था, 10 लाख आज भी बैलेंस है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो कहती हैं कि मैं आज कैनरा बैंक में गई थी 50,000 का लोन लेने के लिए, लेकिन जब बैंक ने मेरी डिटेल खंगाली, शायद बैंक का प्रोसीजर होता है, चेक करते हैं कोई और लोन तो नहीं लिया इस महिला ने। जब वो खंगाला गया तो उसमें सामने आ गया कि आपने तो 60 लाख का लोन आपका चल रहा है मुथूट फाइनेंस से। वो घबरा गई। एक कागज भी उसको दिया गया बैंक द्वारा, जिस पर साफ साफ लिखा था सुदेश कुमारी वाइफ ऑफ प्रेम चौधरी, हाउस नंबर 158 सेक्टर 3 संजय नगर। वो कागज था सिबिल स्कोर। अब प्रेम चौधरी की रेपुटेशन दांव पे थी। क्या वाकई प्रेम चौधरी ने ऐसा किया है? क्योंकि जब हमने एक साइड दिखाई तो हमारा फर्ज बनता है कि प्रेम चौधरी की साइड भी आपको दिखाना। क्या वाकई ऐसा हुआ है जैसा सुदेश कुमारी कह रही हैं? उसके लिए हमने कुछ इन्वेस्टिगेट किया। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि सुदेश कुमारी कह रही हैं कि मेरे पति का नाम विजय कुमार है, प्रेम चौधरी नहीं। मैंने आज तक कोई लोन नहीं लिया, पहली बार 50,000 का लोन लेने गई हूं। 60 लाख का लोन मेरे नाम पे कैसे चल रहा है? तो हमने जो इन्वेस्टिगेट किया, कुछ एक्सपर्ट से बात की, बैंक के उन लोगों से बात की जो दिग्गज हैं, जो इसके बारे में हमें जानकारी दे सकते थे। उन्होंने बताया जो कागज मैडम के पास है वो कागज है सिबिल स्कोर। उसका मतलब है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। यह एजेंसी भारत सरकार द्वारा बनाई गई। यह एजेंसी इसलिए बनाई गई ताकि जो लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक आदमी की सैलरी है 20,000 रुपया, वो एक जगह से लोन ले लेता है और बैंक कहता है कि आप 40-50% से ज्यादा ईएमआई उसकी सैलरी के हिसाब से रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, उसको जिंदा भी रहना है। अब लोग क्या कर रहे थे कि एक बैंक से लोन लिया, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, चौथे से लिया। अब उन्होंने एक संस्था बना दी, एक एजेंसी बना दी सिबिल। जो भी बैंक किसी को लोन देगा उसकी जानकारी वो सिबिल एजेंसी को देगा, उसकी पूरी जानकारी। और जब भी बैंक किसी को लोन देगा सबसे पहले उसका एजेंसी से उसका सिबिल चेक करेगा, कोई लोन चल तो नहीं रहा। वही कैनरा बैंक ने यहां किया। जब सुदेश कुमारी वहां पहुंची, उन्होंने सिबिल एजेंसी को खंगाला और वहां से जो कागज बाहर आया उस पर साफ साफ लिखा था जो सुदेश कुमारी कह रही थी। उस कागज में था कि सुदेश कुमारी जो है वो पत्नी है प्रेम चौधरी की। 60 लाख का लोन 2017 में लिया गया है। और जब मैंने एक्सपर्ट से बात की, वो कहते हैं अगर किसी की जानकारी, किसी की इंफॉर्मेशन, किसी की डिटेल 50% से ज्यादा सिबिल स्कोर में मैच करती है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी के पैन कार्ड पे जो नंबर होता है वो मैच करता है, पूरा नहीं 50-60%, या फिर कोई नाम मैच करता है, तो वो सॉफ्टवेयर दूसरे का नाम उठा लेता है। ऐसा उस एक्सपर्ट का कहना है। शायद वो यही यहां पे भी हुआ होगा, क्योंकि उस महिला का नाम भी सुदेश कुमारी है और प्रेम चौधरी की जो रियल में वाइफ हैं उनका नाम भी सुदेश कुमारी है। शायद ये कारण रहा हो। लेकिन इसमें एक चीज और जो है वो विडंबना है। उस एक्सपर्ट की बात हमें समझ आ गई, शायद ये मिस्टेक सिबिल स्कोर एजेंसी से हुई है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। जब प्रेम चौधरी से हमने बात की, वो कहते हैं कि मैंने कोई 60 लाख का लोन लिया ही नहीं, और खासकर मुथूट फाइनेंस से। हमने उस महिला को वापस फोन किया
कि आप कैसे जानते हो कि ये लोन मुथूट फाइनेंस से ही हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार चेक किया बैंक से, कैनरा बैंक से। वो कहते हैं मुथूट फाइनेंस से ही लिया गया है। लेकिन प्रेम चौधरी कहते हैं कि मेरा कोई 60 लाख का लोन चल ही नहीं रहा, खासकर मुथूट फाइनेंस से। मेरे साथ प्रेम चौधरी जी हैं। जो मैंने बताया मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। उनके साथ सुदेश कुमारी जी हैं, प्रेम चौधरी की पत्नी। प्रेम जी, ये सारा मसला क्या है? सुदेश कुमारी कहती है कि 60 लाख का लोन, ये सारी कहानी क्या है? जी, मैं आज सुबह से गया था, कहीं फंक्शन था सांबा डिस्ट्रिक्ट में। वहां से कोई 4:30 बजे आया हूँ। फिर मैं अपनी शॉप पे बैठा हूँ अपने ऑफिस में। तो वहां से मैं कोई 7 बजे घर आया हूँ। तो तब तक मेरे को मेरे फ्रेंड का फोन आ गया। वो कहते हैं जी आपका हाउस नंबर 158 सेक्टर 3 है। मैं कहा जी हाँ बिल्कुल। कहते हैं आप बहन जी का नाम सुदेश कुमारी। मैं कहा जी हाँ। कहते थोड़ा स्टेट सेंटिनल में देखो, मैं लिंक भेजता हूँ, वहां पे आपके अगेंस्ट कोई लोन की वो बात चल रही है, न्यूज चल रही है। मैं कहा ठीक है देखता हूँ। मैंने जब देखा तो पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो गया काफी ज्यादा। फिर मैंने वाइफ से बात की। मैं कहा ये भाई ये पैसा हमारा कैसे ड्रा कर लिया किसी ने या क्या हुआ है वो हमारे नाम पे। फिर मैंने अपनी बड़ी सिस्टर है उनको, वो और मेरी वाइफ, हम तीनों गए उस बहन जी को ढूंढने जो आपकी न्यूज में चल रहा था, सुदेश कुमारी जी, जिसका हाउस नंबर वो सेक्टर वो एफ में ब्लॉक में और 1753 ऐसे दुर्गाधारी मंदिर के पास था। वो किसी तरह आधा घंटा लगा, हमने ढूंढ लिया उनका घर। फिर उनके पास बैठे बात की तो फिर उनको क्लियर हुआ कि पहले तो वो समझी भाई शायद ये वो ही आए हैं, इन्होंने कोई माफी मांगनी होगी जगह। हमने कहा मैं भी वही आपकी तरह विक्टिम हूँ, मैं ये न्यूज चली है तो मैं आया हूँ। जैसे मेरे को पता चला मैं आपको ढूंढने आ गया। मेरा फर्ज बनता था पहले तो, क्योंकि इस समय रात हो गई है, मैं मुथूट वालों के पास भी नहीं जा सकता हूँ ऑफिस में। तो कम से कम पहले आपसे बात कर लूँ, जो अपडेट होगा वो मैं पुलिस स्टेशन में भी जाके मैं भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगा। फिर उनसे बातचीत हुई। फिर मैंने उनसे वो सिबिल रिपोर्ट बताई। उन्होंने कहा मथूट में कुछ 60 लाख रुपया हमारा लोन ड्रा कराया किसी ने मेरे नाम पे, तो उस पे 10 लाख रुपया बैलेंस रह गया, 50 लाख रुपया उन्होंने रिकवरी भी हुई है, मत रिपे हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ गांधीनगर, कि कम से कम वहां पे रिपोर्ट तो होनी चाहिए ना। मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में SHO साहब नहीं थे, मुंशी जी थे, वो ज्यादा स्टाफ नहीं था। वो कहते हैं ऐसे मैटर थोड़ा कि सीरियस है, आप बड़ी अमाउंट है, आप सुबह आओ, सुबह आके आप वो वहां पे साहब बैठेंगे SHO साहब, उनसे आप मैटर अपना डिस्कस करिए और वो आपको जो भी गाइड करेंगे वो होगा। अब नहीं तो मैं सुबह वहां पे भी जाऊंगा और उसके बाद मुथूट को भी अप्रोच करूंगा कि भाई मेरा ये है, ये डॉक्यूमेंट है हमारे, मेरी वाइफ का नाम सुदेश कुमारी है, वाइफ ऑफ प्रेम चौधरी, ये है, बैठे हुए हैं साथ में। तो वो एड्रेस उसमें दिया गया वो सही? हाँ, उन्होंने जो एड्रेस दोनों मकान दिए ना, मेरे घर का भी दिया जिसने दिया और उनके घर का भी। मैं संजय नगर में रहता हूँ, हमारा कोई लिंक नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं। वो ढूंढ के वो कईयों को तो मैंने वो न्यूज बताई, फिर बताया उन्होंने, एक ने थोड़े बुजुर्ग बैठे थे शॉप पे, उन्होंने पहचान लिया उनको। कहते ये लेडीज की दुकान है, वहां पे आगे छोटी मोटी वो दुकान है उनकी बेचारी की, वो घर होगा उनका, आप ऐसे पता कर लो। फिर मैं हो गया, फिर ऐसे ढूंढा मैंने उनको। ये हुई सारी चीज। प्रेम जी, अब मुझे ये बताओ कि अभी हाँ सिबिल रिपोर्ट की बात आई। अभी मैंने अपना बड़ा टिप्पर लिया है, डंपर लिया है, गाड़ियां लेते रहते हैं बैंक से। अभी मेरी सिबिल रिपोर्ट में कोई नहीं था, क्योंकि अभी मैं 1.5 महीना पहले लिया। मेरे को तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि आपके अगेंस्ट कोई 60 लाख का लोन चल रहा है। वो होता तो कम से कम मेरे को तो इन्फॉर्म करते ना बैंक वाले, मेरे बैंक वाले। अब मुझे एक चीज बताएं कि आपने कहा कि आपका कारोबार है, गाड़ियां हैं, टिप्पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपके लोन इस वक्त आपने ले रखे हैं, जो भी लोन आपके पास है, उनका टोटल अमाउंट 60 लाख हो, 2, 3, 4 जितने भी लोन होंगे, तो उसमें से 10 लाख पेंडिंग हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, अभी मैंने अभी लोन लिया 15 लाख रुपए का। इतना बड़ा अमाउंट नहीं लिया? अमाउंट लिया, वो नई गाड़ी ली मैंने। तो फिर ये सिबिल स्कोर क्या बता रहा है? अब हमें क्या पता, वो वही तो मैं भी तो यही मेरे मैटर डिस्कस करना था कि मैं SHO साहब से करूं, पुलिस को अप्रोच करूं, क्योंकि हो सकता है मुथूट वाले मेरे को डायरेक्टली फाइल ना बताएं, जब मेरे को इन्फॉर्मेशन ना दें पूरी, तो नहीं देंगे ना, क्योंकि मैं क्लाइंट थोड़ा हूं उनका, वो तो देंगे अपने जहाँ जो भी होगा। अब मैं इसीलिए पुलिस को अप्रोच कर रहा हूँ कि पुलिस जब FIR लगेगी तो पुलिस मंगाएगी फाइल, पुलिस मैटर देखे।
ये तो जितना वो महिला के लिए कंसर्न था, जितनी वो परेशान थी, आप भी उतने ही परेशान हाँ, हैं। मैं तो ज्यादा परेशान। फिर उसके बाद मैंने देखा वो तो वो बेचारी वो लेडी है, आपने वो सारा कहानी वो स्टोरी मैंने सुनी कि वो बेचारी सिंगल है, तो उसके हस्बैंड भी नहीं है जैसे साथ है। मैंने उस हम रिपोर्ट तीन में लोग ये भी हैं। कहा था कि शायद प्रेम चौधरी को भी नहीं पता होगा कि उसके नाम का लोन चल रहा है। इसमें वो भी मैंने वर्ड सुने हुए हैं कि हो सकता है प्रेम चौधरी को पता है कि नहीं पता कि वो उसके अगेंस्ट लोन। ये तो मैंने भी शायद मोबाइल ऑन नहीं करता, मैं भी थका हुआ था, मैं जो रेस्ट करेंगे डिनर कर लेंगे, तो वो मेरे फ्रेंड ने फोन कर दिया, कहता आपके वो एक चल रही है, आपके न्यूज चल रही है आपके नाम पे। मैं देखा तो मेरे को ये सारा मैटर मेरे नॉलेज में आया। ये बोल रहे थे कि सुबह चलेंगे, मैं नहीं, कहा अब भी इन्होंने चले, कहा कि नहीं, मैं कहा अभी अब भी चलो, साथ में दीदी को भी ले चलते हैं कि इनको सारा बैंक की नॉलेज है, सब कुछ पता है, इनको ले चलते हैं साथ में। तो क्या आप क्या करने जा रहे हो अब, इसका क्या हो? क्योंकि इसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है, क्योंकि आपका नाम भी आ रहा है और आपके नाम पे तो 60 लाख आ रहा है, और 50,000 पे भी कर दिया है, 10,000 10 लाख उसमें लिखा है 50। मैंने रिटर्न में देखा 9,75,000 समथिंग है, बैलेंस है। नहीं, ये पता नहीं क्या बनाया उन्होंने, क्या वो तो अभी वही बताएंगे मुथूट वाले। और उस एक्सपर्ट से हमने ये भी पूछा, बैंक सिबिल स्कोर की रिपोर्ट तो दे सकता है, क्या वो उस पर्टिकुलर बैंक का नाम बता सकता है जिससे लोन लिया गया है 60 लाख रुपया? वो एक्सपर्ट कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बैंक अपना डिटेल कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। फिर मैंने इस महिला से बात की कि आपको किसने बताया कि ये लोन मुथूट में हुआ है? उसने कहा मैंने 2-3 बार चेक किया, ये मुथूट फाइनेंस का ही हुआ, ये बैंक वाले मुझे बता रहे हैं, कैनरा बैंक वाले। अब इसका हल क्या है? हमने उस एक्सपर्ट से फिर पूछा कि पहले विक्टिम 1 था, अब विक्टिम 2 है, प्रेम चौधरी भी विक्टिम है, वो भी परेशान है। वो कहते हैं कि इसका हल यह है, आप सिबिल स्कोर की साइट पे जाओ, उस महिला के लिए आप सिबिल स्कोर की साइट पे जाओ, वहां पे न्यू यूजर क्रिएट करो, जैसे एक अकाउंट खोलते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे। सिबिल स्कोर की साइट पे आपको न्यू यूजर में जाना है, अपनी डिटेल सारी डालनी है वहां पर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस, आपको अपना एक यूजर बनाना है। उसके बाद कुछ फी होती है, शायद 250, 500, 3 क्लास होते हैं। उसके बाद आपको वहां पर अपना डिस्प्यूट जो है वो रेस करना है, ये सारी कहानी उसमें लिख के उनको रेस करनी है। तो 10-12 दिन में, 15 दिन में जो सिबिल स्कोर की टीम है इसको सॉर्ट आउट कर देगी, क्योंकि इनका नाम भी सुदेश कुमारी है, इनकी पत्नी का नाम और उस महिला का नाम भी सुदेश कुमारी है। यह बड़ा कारण हो सकता है कि यह गलती वहां हुई है। लेकिन अब मैं यहां आकर और असमंजस में पड़ गया हूं कि प्रेम साहब कहते हैं अगर इन्होंने 60 लाख का लोन लिया है, अपनी बीवी के नाम पे लिया है, अपने नाम पे लिया है, तो वो मिसमैच हो गया, बात समझ आती है। लेकिन अब ये कहते हैं मेरा 60 लाख का लोन ही कोई नहीं है, तो ये एक और विडंबना है। ये तीसरा, सुदेश कुमारी वाइफ ऑफ प्रेम चौधरी कौन है? ये तीसरी पार्टी कौन है अब, जिसने 60 लाख का लोन लिया है, 50 लाख तक चुका दिया है, 9 लाख कुछ अभी भी बैलेंस है? ये तीसरी पार्टी कौन है अब? मुझे लगता है प्रेम साहब आपको इस मैटर को बहुत सीरियसली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ना नहीं इसको अब। नहीं, वो तो आज तो अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, काफी टाइम हो चुका है। मुथूट के पास जाना पहले मैं जाऊंगा, पहले SHO साहब के पास जाऊंगा गांधीनगर, तो फिर मुथूट वालों के पास जाऊंगा। मेरे को लगता नहीं मुथूट वाले हमें कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि वो तो उनका अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो किसी को फाइल देंगे। एक सवाल और है, ये वीडियो चलने के बाद अब कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं, साफ हो गई हैं इस वीडियो के बाद भी, लेकिन वो वीडियो चलने के बाद लोगों ने काफी जज किया आपको, आपके बारे में बहुत कुछ फैसला सुना दिया आपके लिए। ठीक है, उन्होंने वो वेलकम है, कोई बात उन्होंने आपको दोषी करार दे वो कर देते, कोई नहीं, वेलकम। उसमें क्या हो गया जी, कि हो सकता है जजमेंट है, नहीं है तो फिर क्या डर? फिर मुझे क्या डर है? मैं क्लियर था तो मैंने उस लेडीज को, बहन जी को अप्रोच किया, क्योंकि मैं अगर वो परेशान थी, मैं भी तो परेशान था। अगर मेरे नाम पे आ रहा, चलो उसके अगेंस्ट तो कमेंट्स भी कोई नहीं होंगे, मैं तो खैर कमेंट्स पढ़े नहीं, तो मैं तो वो भी नहीं अभी देखा। मैंने जैसे न्यूज पढ़ी, सुनी, एक बार घर में बताई, सिस्टर को बताई, बहन जी को अपनी, तो हम चले गए वहां पे उसको लेडीज को ढूंढने। तो उनको ढूंढा, उनसे बात की, उसके बाद घर आ गए वापस। प्रेम जी, बुरा किस चीज से लगा? ये तो आहत हुए कि एक लोन चल रहा है, परेशानी होती है, आपने कमेंट नहीं पढ़े? कमेंट नहीं पढ़े।
पढ़ना भी मत, क्योंकि लोग फैसला सुना देते हैं। हाँ, लोगों कोई नहीं लोग फैसला सुना देते हैं, चलता है। उन्होंने वो आपको दोषी करार दे दिया। कोई बात नहीं, दोषी करार दे तो क्या है, जब हो जाएगा क्लियर तो अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद बहुत कुछ समझ आ गया होगा आप लोगों को। प्रेम चौधरी साहब ने अपना पक्ष रखा। वो कहते हैं कि इस मैटर को मैं मुथूट के पास भी जाऊंगा और मुझे फिक्र इस बात की है कि जितनी वो लेडी परेशान है उससे ज्यादा मैं परेशान हूं कि मेरा नाम, मेरी वाइफ का नाम जिस 60 लाख के लोन में 50 लाख दे दिया, 9 लाख पेंडिंग है, मैंने कभी लिया ही नहीं, मैं भी परेशान हूं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको प्रेम के लिए वापस कमेंट करने चाहिए, क्योंकि गलती सुधार, क्योंकि फैसला करने वाली अथॉरिटी कोई और होती है, हमारा काम होता है रिपोर्ट करना, गठित क्या हुआ। मुझे लगता है कि आपको प्रेम जी के लिए कुछ तो लिखना चाहिए। हालांकि वो बहन जी कह रही थी कि आप लोगों को पैसे देते हो उधारी। मैंने कहा बहन जी कोई बात नहीं, पैसे हम देते हैं अपने पैसे। अगर हमारे से कोई सीमेंट ले जाता है, रेत बजरी ले जाता है, कोई बिल्डिंग मटीरियल लेता है तो उधार देते हैं, कोई नहीं, वो तो अपना हम अपने पैसों से देते हैं ना। ये थोड़ी कि लोन लेके किसी के नाम पे लेके तो लोगों को बांटते हैं। मैं आपकी बात समझता हूं प्रेम जी, लेकिन वो आप परिवार में हो, आप वेल सेटल हो, लेकिन वो महिला की हालत ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है उसका मानसिक था। मैं डर के, घबरा शायद उसको उसकी छोटी लिमिट है, वो छोटा सोचती है। हमने काफी बाहर निकलते हैं, समाज में काफी कुछ देखा है, वो चीज देखी है। हाँ, तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहता था उसको भी हम ऐसे नहीं है, हमने कोई हमारा कोई फॉल्ट नहीं, लेकिन चलो मिल गई अच्छी बात हुई, नहीं मिलती तो भी था, सुबह ढूंढते, अभी ढूंढ के उनसे बात कर ली, उनसे मिले हैं तो ठीक माहौल में बात हुई। उसके बाद फिर मैं गांधीनगर भी गया, गांधीनगर जो आप मिले नहीं, सारा बताया आपने। ये दूसरा पक्ष था, ये दूसरा पक्ष था। अब इसका जो हल होगा वो मुथूट फाइनेंस वाले करें या फिर जुडिशरी करे या फिर कानून करे कि ये कितने लोगों के साथ ऐसा और हो रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं उनके नाम पर क्या क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि हम सबको होशियार रहने की जरूरत है और आखिर में जजमेंटल नहीं होना चाहिए हमें। हमने जो प्रेम जी के लिए कहा, मुझे लगता है कि अगर वो निर्दोष हैं, निर्दोष नहीं निर्दोष हैं, अगर हटा देता हूं मैं, अगर वो दोषी होते तो शायद कैमरा के सामने नहीं आते, शायद उस महिला से मिलने नहीं जाते और सुबह ये मुथूट फाइनेंस के पास भी जाएंगे, वहां भी डिटेल निकलवाएंगे। तो मुझे लगता है हमें प्रेम जी के लिए कुछ लिखना चाहिए। अब शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।